कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बाबर आजम ने तो खुद कहा था कि मैंने 1.5 महीने से बैट नहीं पकड़ा, मोहम्मद रिजवान ने 1.5 महीने से बैट नहीं पकड़ा, सरफराज आपके वहाँ अमेरिका में घूम रहे थे, 1 महीना उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल खड़े होंगे और यही कुछ हो रहा है। जी, 8 महीने में 3 प्रेज़िडेंट, ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम उन लोगों को मुंतखब करके असेंबलियों में पहुँचाते हैं जो बाद में हमारी ही इज़्ज़त की परखचे उड़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कब हमारा है कि एक और एपिसोड में और बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट की, जिस पर एक ब्रेक सा लगा हुआ था और वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी टीमें आईपीएल के बाद क्रिकेट खेल रही थी और हमारे प्लेयर जो कि आईपीएल में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, आईपीएल के बाद 2 से 3 माह के रेस्ट पे चले गए थे। या रेस्ट क्या मैं बात करूँ, कोई कहीं क्या खेल रहा था, कोई कहीं क्या खेल रहा था, इसी सब पर हम बात करेंगे। कुछ आईसीसी के फैसले हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, इन हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमें जॉइन कर रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका से, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फ़िल्म मेकर हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शाज़ेब मियाँ, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक डॉक्टर साहब। आपके जो फैन्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ चले जाते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। बिल्कुल सही और मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ लेकिन बस वो अस्पताल की मसरूफ़ियात और ट्रैवल की मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा है और बहुत कुछ क्रिकेट में हो भी नहीं रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो उस पे बात करने में कुछ ज़्यादा सा मवाद नहीं था लेकिन अब चूँकि चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, तो ये बेहतरीन मौका है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा 2, 4, 6 महीनों तक मुसलसल रवा-दवा रहेंगी, तो आपसे गुफ्तगू भी करेंगे इंशाअल्लाह, मुलाकात भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टीम में बेशतर वो खिलाड़ी हैं जो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं और आगे चल के आपने एशिया कप भी खेलना है और वो भी श्रीलंकन कंडीशंस में ही खेलना है। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बाबर आजम ने तो खुद कहा था कि मैंने 1.5 महीने से बैट नहीं पकड़ा, मोहम्मद रिजवान ने 1.5 महीने से बैट नहीं पकड़ा, सरफराज आपके वहां अमेरिका में घूम रहे थे, 1 महीना उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंग्लैंड में खेल रहे थे। तो फाइनली अब ये सारे खिलाड़ी जमा होकर श्रीलंका पहुंच गए। जी हाँ, यही तो हमारे साथ मसला है और इसीलिए जो है बात बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं थी कि जो वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, हमारे लड़के जो हैं वो क्रिकेट से दूर हैं, ग्राउंड से दूर हैं। 1.5 महीने से बल्ला नहीं पकड़ा दुनिया के अज़ीम तरीन बैट्समैन ने और उसके बाद हमारे बॉलर्स ऑफ कलर हैं, अपनी-अपनी लीग्स खेल रहे हैं, अपनी-अपनी मसरूफियात में हैं। तो ये जिसने स्केड्यूल बनाया था, ये वाली इंतज़ामिया तो नहीं है। इससे पहले वाली इंतज़ामिया जो पिछले साल और पिछले से पिछले साल थी, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए था और यही यही मसला है कि जिन लोगों की जो प्लानिंग्स का जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल खड़े होंगे और यही कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब देखें क्या होता है क्योंकि ज़ाहिर है कि उनको टाइम भी लगेगा एडजस्ट करने में और मैच प्रैक्टिस जो हमेशा हम बात करते हैं, वो हमेशा बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अहम रोल अदा करती है, किसी भी खिलाड़ी की प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर और मैच प्रैक्टिस इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और खेलने गए 2 टेस्ट। अब मुझे कोई ये समझाए दुनिया में कौन-सी टीम है जो दूसरे इतने लंबे-लंबे खर्चे करके 20, 25, 30 लोगों को बिज़नेस क्लास में बैठा के ले जाती है, 5, 6, 7 स्टार्स होटल में ठहराती है, टीए-डीए देती है, खर्चा करती है और 2 टेस्ट खेल के वापस आ जाती है। और टेस्ट मैचेस भी आज के ज़माने में कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है, ये हमें भी पता है और ये आपको भी पता है। तो मतलब ये हम अब ये सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ ही होता है, मुझे करेक्ट कीजिए, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि क्या इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच खेलने एशेज़ के लिए जाती है? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आती है 2 टेस्ट मैच खेलने? तो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारे वाले जो हैं उनको फिर इंतज़ामिया जिस तरह की बोर्ड की हमारी चंद सालों में रही है, ना उनके पास विज़न है, ना उनके पास कोई 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 पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं और ना वो क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए कोई मुफ़ीद फ़ैसले कर सकते हैं। ये बात हम कितने सालों से करते आ रहे हैं, अभी फिर कर रहे हैं, फिर तमाशे खड़े करते हैं। वो जनाब आपस में लड़ रहे हैं, वो जी फलाँ का प्रेज़िडेंट आएगा, नहीं जी बात सुनिए मेरा बंदा आएगा, नहीं जी मेरा बंदा आएगा।
ये क्या है? ये क्या मजाक है यार? ये क्या है शाहजेब मियां? मुझे आप समझाइए। आप वहां रहते हैं, आप इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इन लोगों में यार जरा सी भी वो नहीं है, सोच समझ नहीं है। क्योंकि ज्यादा वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि आपके नाजरीन कहीं इसको मायूब ना समझें कि बस ये कुर्सी 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 कुर्सी, मुझे आता हो कुछ या ना आता हो, मैं इस काबिल हूं या ना हूं, मेरे अंदर कोई सलाहियत हो ना हो, दुनिया के सामने मजाक बना दिया है यार। शाहजेब मजाक बना दिया है। जी। रमीज यानी 3 आपके प्रेसिडेंट पिछले 1 साल के अंदर थे, 3 प्रेसिडेंट। रमीज 8 महीने राजा में। थे। हाँ 8 महीने में। जी, 8 महीने में 3 प्रेसिडेंट। और तीनों प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि जब वो वापस जहाज से उतरेंगे तो उनकी पोजीशन बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। ये जिस तरह से निजाम चला रहे हैं, मैं सोचिए पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। और फिर आप झूठ बोलते हैं। फिर आप झूठ बोलते हैं बबांगे दौल, और उस मीडिया को यूज करते हैं कि जो आपके आपके दिए हुए नकदी और आपके दिए हुए फेवर्स और इश्तिहारात के ऊपर अपने करोड़ों की जायदादें बनाते हैं। आप जरा सोचिए कि आपने, और ये मुझे यकीन है आपके भी जहन में ये सवाल होगा, जय शाह से आप मिलते हैं, कल का लौंडा, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, यही इसलिए कि सवाल था उसके मेरा। एग्जैक्टली क्योंकि कल का लौंडा मैं कहूंगा उसको, क्योंकि वो उसका बाप चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, अमित और शाह। अगला वजीर तो आजम है। अगला अमित शाह वजीर अगले आजम वजीर है। आजम है। एग्जैक्टली आप जरा उसके अंदर मेच्योरिटी का लेवल देखें। आप उसके अंदर वतन परस्ती देखें, आप उसके अंदर विजन देखें। वो अपने दादा की उम्र के आदमी से मिलता है, और उनसे जिस तरह से उसकी मुलाकात हुई है, उसकी जो विजुअल्स और ऑप्टिक्स आई हैं, वो आपका मीडिया तो नहीं दिखाता। हमें मिल जाती है कहीं से इधर से उधर से देखने को, तो वो उसे कहते हैं कि मजबूरन जिस तरह से वो उनसे हाथ मिला रहा था, क्योंकि भाई मिलाना था मिला लिया, उसके आगे ना कुछ ना कुछ पीछे। फिर आप झूठ बुलवाते हैं आकर के मीडिया से कि जी हमने उनको दावत दी पाकिस्तान आकर के एशिया कप के मैचेस देखने के लिए, जो उन्होंने दिल से कबूल कर ली। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, जका अशरफ को जमीन पे लिटा के उन पे चलना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन? तुम्हें तो खुद नहीं, तुम मुझे दावत दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुद कल होगे कि नहीं होगे। अब अंदाजा लगाइए जरा सा कि ये हमारे मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम उन लोगों को मुंतखब करके असेंबलियों में पहुंचाते हैं जो बाद में हमारी ही इज्जत की परखचे उड़ा देते हैं। मुझे समझाइए दुनिया के किस मुल्क में ये होता है? फिर आप कहते हैं कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत रही। फिर अब आप कहते हैं हमारे पास इमरान खान जैसे और वसीम अकरम जैसे और फला जैसे बॉलर क्यों नहीं पैदा होते। इसकी वजह यही है कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। आप बताइए ना, मुझे मुझे समझाइए शाहज़ेब मियाँ कि आखिर नजम सेठी साहब के आने की क्या वजह थी? फिर आप नजम साहब के सेठी साहब के जाने की क्या वजह थी? फिर पॉलिटिकल। आपस में पॉलिटिकल, पॉलिटिक सीधा सीधा टोटल सियासी। पॉलिटिकल टोटल सियासी पॉलिटिकल वजह थी। सियासी वजह। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? इनके आने की, ज़का अशरफ साहब बड़े नफीस इंसान हैं, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आप। इलेक्शन नहीं हो सके तो इनकी भी मैनेजमेंट कमेटी बना दी, जिस तरीके से नजम सेठी साहब की बनाई थी। और कमेटी में जो 10 अरकान है, उनमें से एक भी क्रिकेटर या क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखने वाला नहीं है। और अब कह रहे हैं नजम सेठी की कमेटी में भी नहीं थे। फिर उन्होंने क्रिकेट कमेटी बनाई थी। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि हम क्रिकेट कमेटी बनाएंगे जो क्रिकेट के मामला देखेंगे। तो फिर आप 10 लोग जो इजलास करेंगे, जो टीएडीए वसूल करेंगे, जो ये सारी मराद वसूल करेंगे, फिर आप 10 लोग किस लिए हैं? एग्जैक्टली वही मतलब है कि यार माले मुफ्त दिले बेरहम। 240 रुपए किलो का आटा, आम की 10 बोरी आटा मिल रहा है आपके शहर के अंदर। 40 रुपए की नान मिल रही है, और ये जनाब इनकी अय्याशियां और इनकी शाखर्चियां खत्म नहीं होती। मैं मतलब फिर आपके नाजरीन शिकायत करते हैं, हमारे चाहने वाले शिकायत करते हैं कि आप गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप बहुत दिनों से हमारे साथ राब्ते में नहीं है, क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। मैं मेरी बात को गौर से सुने शाहजेब, बहुत गौर से। क्रिकेट हो, तालीमी इदारे हों, आपकी कोई सोशल फोरम्स हों, आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, आपकी इंटरनेशनल जो है वो साख हो, ये तमाम की तमाम चीजें अक्कासी करती हैं आपके मुल्क के अंदर माहौल की।
आपके मुल्क के अंदर आपस में मोहब्बत, भाईचारे की कैफियत है या लड़ाई झगड़े की कैफियत है? आपके अंदर वतन परस्ती कितनी है? आपका गोल क्या है? आपका विज़न क्या है? वही मैंने मिसाल दी ना अमित शाह की। अमित शाह की हुकूमत 7 साल से वहाँ बैठी हुई है। हो सकता है कि आइंदा 5 साल के लिए दोबारा अगले साल वो मुंतखब हो जाए। अमित शाह को पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। अमित शाह को पता है कि उनके बोर्ड का फ्यूचर क्या है। वो अपनी चीज़ें उसी तरह सँभाल के लेके चलते हैं और अक्कासी करते हैं, रिफ्लेक्शन है उस अवाम की, जज़्बात की उस बोर्ड के अंदर। फिर आप शिकायत करते हैं कि क्रिकेट खेलने नहीं आते, सियासत डाल देते हैं वो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान की क्रिकेट में सियासत नहीं डालते। खुदारा इसको समझो, वो सियासत नहीं डालते, सियासत तो आप डालते हैं भाई। वो कहते हैं कि साहब बता दो हमें किससे बात करनी है, कौन है आपके यहाँ डिसीजन मेकर? आप उस डिसीजन मेकर को अपनी सियासी बुनियादों पे चुनते हैं और निकाल के बाहर कर देते हैं कि हमने कल तो उनसे बात की थी, आज हम इनसे बात करें। ये क्या है? ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है? ये क्रिकेट है भाई, इंटरनेशनल दुनिया के अंदर आपका नाम है। तो बहरहाल ये सब अवामिल हैं, अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल आप अब श्रीलंका की सीरीज की अच्छा, बात कर रहे हैं। क्रिकेट की बात करते हैं डॉक्टर साहब। पिछले अगर हम टेस्ट मैचेस देखें, पिछला साल अगर हम देखें, तो ऑस्ट्रेलिया आती है पाकिस्तान में, हम ऐसी विकेटें बना देते हैं कि 3 इनिंग्स भी मुकम्मल नहीं होती और वो एक टेस्ट मैच में हमें मार के चले जाते हैं। हम श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका में एक टेस्ट मैच हम जीतते हैं, बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आते हैं, 350 रन, 450 रन हम लोग चेस कर जाते हैं, और दूसरा टेस्ट मैच हम हार जाते हैं। कहा यह जा रहा था कि पिछला साइकिल तो पाकिस्तान को प्लेट में रखकर दे दिया गया था कि 3-3 होम सीरीज खेलो, श्रीलंका से जाके खेलो और जाके फाइनल खेलो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड आता है हमारे घर में ही हमें 3-0 मारकर चला जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ड्रॉ कर जाते हैं। वो तो जब पूरी दुनिया मानकर बैठी हुई थी कि पाकिस्तान ही खेलेगी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, हम सब कुछ गवा देते हैं। बहरहाल नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फिर हम श्रीलंका गए हैं, आपने आगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है। क्या गिरेगी पाकिस्तान की टेस्ट टीम? एग्जैक्टली टेस्ट और जिस चैंपियनशिप है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल दुरुस्त बात और एक बिल्कुल सही कहा आपने कि एक वक्त था कि ये सोचा जा रहा था कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास वही बात है कि होमवर्क नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है लड़कों की जो 5 दिन तक उसको बरकरार रख सके, और उसके उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। हर साल भुगतते हैं, पिछले साल भी भुगता, उससे पिछले साल भी भुगता। तो अब देखना ये है कि बाबर आजम T20 की कप्तानी से उठ करके टेस्ट मैचों की कप्तानी में, और टेस्ट मैचों से उठ के वनडे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी कप्तानी में कैसे अपने जहन को मोल्ड करते हैं, कैसे उसको तब्दील करते हैं, और लड़कों को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं फील्ड के अंदर और फील्ड के बाहर, ताकि हमारी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने। हमारी विनिंग कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाई है अभी तक। हमारे पास ना तो कोई ऑफ स्पिनर है, ना कोई प्रॉपर लेग स्पिनर है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है। हमने 10 ओपनिंग बैट्समैन ट्राई किए, हमने 10 लड़के ट्राई किए ऑफ स्पिनर के, इसके उसके, लेकिन चूंकि उनको टेस्ट क्रिकेट में जितने कम टेस्ट पाकिस्तान खेलता है उसमें उनको मौके ही नहीं मिलते, और उसके बाद फिर उनको ऑफर हो जाती है अमेरिका से, बर्तानिया से, ऑस्ट्रेलिया से कि आके डोमेस्टिक लीग खेलना शुरू कर दो। उनको भी अपने घर का चूल्हा जलाना है ना, तो वो उठते उठते जाके लीग आजकल खेलना तो शुरू हर कर कोई देते हैं। बैग पैक करके बस अमेरिका जाने की सोच रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बड़ी बड़ी लीग भी हो रही है यहाँ पर, और मुख्तलिफ अभी 3 आज से लीग्स और आगाज हो रहा है पाइपलाइन लीग में। का, आज से आगाज जी, हो रहा है लीग का। जी, 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 जी। और उसके साथ-साथ मज़ीद 3 लीग्स भी पाइपलाइन में हैं, और बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ के भी बहुत खिलाड़ी, हिंदुस्तान के भी बहुत से खिलाड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी-बात है कि उनको वहाँ पर जिस सिस्टम का सामना है और जिस तरह की अक़रबा परवरी का सामना है, उसमें उनके लिए फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है। तो ये टेस्ट मैचेज़ का हाल-अहवाल है। मेरा ख़्याल है कि बाबर आज़म थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे इस दफ़ा, क्योंकि शायद वो सीख चुके हैं। वो हर दफ़ा ये सोचते हैं कि भई अभी नया है, अभी बहुत छोटा है, अभी बहुत जो है मासूम है, छोड़ दें, सीख रहा है। तो अब देखें कितना कुछ सीख लिया है। ये 2 टेस्ट मैचेज़ अगर जीत के वहाँ से आते हैं, तो फिर आगे के लिए राह हमवार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी की मीटिंग से भी कुछ खबरें आई हैं, और आईसीसी की तरफ से ये आई है कि एमसीसी ने रिकमेंडेशन दी है कि ये जो एफटीपी 2027 तक चल रहा है इसको जरा मुकम्मल होने दें, और फिर 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जरा रोकथाम लगाते हैं वनडे क्रिकेट पर, और कहते हैं कि जब वर्ल्ड कप होना होगा तो 12 महीने पहले आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वनडे खेल लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा आईसीसी मना कर दे, बैन कर दे वनडे क्रिकेट को, कि 3 साल कोई वनडे क्रिकेट नहीं होगी, सिर्फ वर्ल्ड कप से 1 साल पहले वनडे क्रिकेट होगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि हम टेस्ट मैचेस का भी ऑडिट करेंगे कि कितना पैसा लग रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हम बोर्ड्स को कंपनसेशन करेंगे और फिर आगे इसका फैसला करेंगे।
तो ये तो फिर वही नजर आ रहा है कि फुटबॉल का मॉड्यूल हम देखें या जो बाकी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि साल साल लीग्स हो रही होती हैं और 4 साल में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, ये क्रिकेट भी उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली सारी चीजें इस दुनिया में पिछले 10-15 वर्षों के अंदर ग्लोबलाइजेशन 15-20 सालों में जो हुआ है, इसमें इसका असर हर फील्ड के ऊपर पड़ रहा है, खासतौर पे स्पोर्ट्स के अंदर। और जिस तरह के क्विक मनी जिसे हम कहते हैं कि जल्द से जल्द पैसे बनाओ और आगे बढ़ो, और जो लीग्स दुनिया भर में शुरू हुई है, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, पीएसएल हो, आईपीएल हो, सीपीएल हो, जो भी हो, वो तमाम की तमाम बहुत लुक्रेटिव है। और उनके अच्छा इसमें जो जो स्पॉन्सरशिप होती है ना, इसका जो असल गेम है वो स्पॉन्सरशिप से आता है। पैसा जो है वो स्पॉन्सर्स देते हैं। अब आईसीसी की जेबें भी स्पॉन्सर बढ़ते हैं, फिर आईसीसी जो है वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो क्रिकेट की प्रमोशनल के लिए हो, अब इसके लिए हो, उसके लिए हो, 10 10 चीजों के अंदर वो पैसा इस्तेमाल होता है। अगर स्पॉन्सर्स का एक बजट है और वो बजट जो है वो लीग्स में इस्तेमाल हो जाता है 80%, 90%, और वनडे और टेस्ट मैचों के लिए बजट की जो मिकदार है वो कम होती है, तो आईसीसी को सोचना पड़ता है कि अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते हैं, राइट? या फिर वो मुनाफा नहीं कमा पाती जो वो कमाना चाहती है, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, वो बैठ के सोचना शुरू कर देती है कि क्या ये टूर्नामेंट, क्या ये फॉर्मेट क्रिकेट का इस काबिल है जो हमारे लिए पैसे बना के दे। हर चीज का जो म्यार है ना, वो ये कि हमारे कि वो चीज हमारे सिस्टम को, हमारी सोच को, हमारे विजन को कितना माली फायदा पहुंचा सकती है। तो जब वो ये देखते हैं कि लीग क्रिकेट से कहीं ज्यादा फायदा है टेस्ट मैचेस के मुकाबले में, और स्पॉन्सर इसकी तरफ ज्यादा आते हैं क्योंकि क्राउड इसमें आता है, पब्लिसिटी इसकी होती है, तशहीर इसकी होती है, उनकी प्रोडक्ट इसमें से ज्यादा, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है टी20 और लीग क्रिकेट पे ज्यादा होता है, तो फिर वो उस वहां पे अपने फंड्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया आप क्या किसी सेलफोन कंपनी ने रखा है साल भर की एडवर्टीजमेंट का, और 1 करोड़ रुपया उन्होंने पीएसएल पे यूज कर लिया, तो अब टेस्ट मैचों के लिए उनके पास पैसे नहीं है ना। और वही वो पैसा है जो ड्राइव करता है, जो चलाता है आईसीसी को। तो अगर 1 करोड़ के बाद स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, तो आईसीसी अपनी जेब से पैसे डाल के टेस्ट मैचेस और वनडे कप तो नहीं कराएगी ना। और अगर कराना पड़ता है तो फिर वो अपने फैसले पे नजरसानी करते हैं, क्या है कि हमें जरूरत भी इसकी है, क्या इसकी डिमांड है या नहीं है, जो भी है वो नजर आ जाता है उसके अंदर। ये वजह है उसकी, असल वजह वही पैसा ड्रिवन है ये। और आईसीसी के लिए ये बहुत यही यही लम्हे फिक्रिया होता है कि भाई हमारे इवेंट्स के ऊपर अगर स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हमें वो इवेंट नहीं कराने चाहिए ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक, ठीक, सही कह रहे हैं। तो फिर क्या फ्यूचर हम देख रहे हैं कि क्रिकेट भी उसी तरफ जा रही है, फुटबॉल वाले फॉर्मूले पे जा रही है, या आईसीसी अपने हाथ खड़े करने वाला है? एग्जैक्टली क्रिकेट जा चुकी है उस फॉर्मूले की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजीद उसी फॉर्मूले के अंदर एब्जॉर्ब हुई जा रही है, जम हुई चली जा रही है। हम तो पहले और ही चले गए हैं। जी 30 वनडे खेले पाकिस्तान ने, पिछले जी 4 साल जी में जी 30 जी। वनडे खेले पाकिस्तान ने। बताइए जरा, बताइए। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है ये। वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लीग के साथ साथ जो बायलैटरल टी20 सीरीज हैं, वो सीरीज जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि देखो ना, 3 बातें, सबसे पहले मैंने स्पॉन्सर की बात की, फिर मैंने तमाशाइयों की बात की, फिर मैंने लड़कों की फिटनेस की भी बात करनी है, कि ये लड़के जो नए आ रहे हैं, इन लड़कों की फिटनेस का म्यार वो नहीं है जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले होता था, कि एक दिन में 40-40 ओवर आपके बॉलर कराते थे। कोई 30 करा रहा है, कोई 25 करा रहा है, और सारा सारा दिन धूप में 40 डिग्री के अंदर खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हैं। अब वो करते नहीं है, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो फला हो, चाहे वो फला हो, वो टेस्ट मैचेस से भाग गए। कि जो पैसे एक टेस्ट मैच खेलने के मिलते हैं, वो हमें 2 3.5 घंटे के टी20 के मिलते हैं। हमें जो पैसे 30 ओवर करने के मिल रहे हैं, वही पैसे हमें 4 ओवर, उससे ज्यादा पैसे हमें 4 ओवर करने के मिल रहे हैं। तो हम क्यों ये सारा बोझ अपने सर के ऊपर उठाएं, क्यों ये तकलीफें उठाएं? और सबसे बढ़ के पजीराई, इसकी डिमांड है ना। यही है कि भाई अवाम में डिमांड किस चीज की, दुनिया की 2 अरब आबादी जो है वो क्रिकेट देखती है, और 2 अरब में से 1.8 अरब कहती है कि हमें जो है 3.5 घंटे में गेम खत्म चाहिए। अभी टिकटॉक का दौर है, टिकटॉक का हम्म। दौर है, और टिकटॉक के दौर में जो अटेंशन स्पैन है, वो उतना ही है जितना टिकटॉक की वीडियो का होता है। तो उस अटेंशन स्पैन को कैप्चर करने के लिए आपको उसी तरह का फॉर्मेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो फॉर्मेट आप प्रोड्यूस करेंगे उसमें उसमें आपकी प्रोफेशनल लीग्स भी होंगी, उसमें बायलैटरल सीरीज भी होंगी, लेकिन सारी की सारी 3 से 3.5 घंटे के अंदर खत्म। चाहे वो बेसबॉल का गेम हो, चाहे वो बास्केटबॉल का गेम हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो ओलंपिक का कोई गेम हो, चाहे वो फील्ड हॉकी का गेम हो, चाहे वो आइस हॉकी का गेम हो, आप नाम ले, चाहे वो सॉकर हो,
दुनिया का कोई स्पोर्ट भी जो है वो तीन मैक्सिमम 3.5 घंटे क्रिकेट ही होता है, T20। बाकी वो सब के सब उससे पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, और जब वक्त नहीं है तो वो उसको देखते नहीं है, देखते नहीं है तो स्पॉन्सर नहीं आते, स्पॉन्सर नहीं आते तो आईसीसी को नुकसान होता है, आईसीसी को नुकसान होता है तो बोर्ड्स को नुकसान होता है। वो उस नुकसान वाले तमाम लीग्स को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूएस में मौजूद हैं और एक बड़ी लीग आज से स्टार्ट हो रही है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगले साल का वर्ल्ड कप जो है वो ऑलरेडी अलॉटेड है। हालांकि बात हो रही है कि शायद उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन अगर उसको भी ट्रांसफर किया जाता है तो फिर उसके बाद का जो आईसीसी इवेंट होगा वो वहीं पर होगा। तो जी, कितना जरूरी है ये इस खित्ते की क्रिकेट के लिए, क्योंकि आईसीसी का मेगा इवेंट भी होने जा रहा है। देखिए जहां तक अगले वर्ल्ड साल के वर्ल्ड कप की बात है, वो एक एक कनाडा, सॉरी अमेरिका, अपना वेस्ट इंडीज और कनाडा का भी नाम, टोरंटो का भी नाम लिया जा रहा है, उसमें के लिए तो जाएगा, कितने लेकिन मेरी मैचेस हैं इत्तला। अगले साल? जी, 53 मैचेस हैं। जी, 53 53 मैचेस हैं मैच, अगले सीजन के एग्जैक्टली वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। तो फिर लेकिन मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा है अगले साल का, क्योंकि ग्राउंड की सूरत हाल आईसीसी के लेवल से, आईसीसी के मेयार से बहुत दूर है अभी। क्रिकेट जो हम्म, अमेरिका में है ना, वो क्रिकेट अभी नौमौलूद है। और उसके अंदर वर्ल्ड कप दे देना, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट दे देना, मेरा ख्याल है कि ना समझी की बात है, गैर दानिशमंदाना बात है अभी उसके लिए जहनी तौर पर। 13 मैचेस और अलॉट किए गए थे। 13 मैचेस जी, अलॉट किए गए थे। जी, 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 वो अभी तैयार नहीं है। अच्छा चले, फिर अब दोबारा उसी बात पे आ जाते हैं जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कही थी। मुझे ये बता दीजिए कि अमेरिका के अंदर जब तक के लोकल लोग क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे। आप टीवी राइट से तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक जितना भी कुछ है जिससे आप कमाते हैं, लोकल कंपनीज हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, वो अमेरिका में क्रिकेट के ऊपर पैसा क्यों लगाएंगे? हम्म, चाहे वो आप मिसाल के तौर पे कोई टेलीफोन कंपनी है या कोई रेस्टोरेंट की चेन है या कोई और है, वो पैसा क्यों लगाएगा? क्योंकि उसका रिटर्न तो वो एक महदूद पॉपुलेशन से तवक्को कर रहा है ना। अब वही पॉपुलेशन जो है वो 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना जो श्रीलंका में भी है, श्रीलंका में होती है, या इंडिया में होती है, या पाकिस्तान में होती है, या यूके में होती है, तो वो उस तरफ जाएंगे ना, वहां जाके पैसा लगाएंगे, वहां के लोकल जो बिजनेसेस है वो पैसा लगाएंगे। तो अमेरिका में ये नहीं चल पाएगा जब तक कि लोकल अमेरिकन, लोकल टेलीविजन, लोकल सिस्टम, लोकल नौजवान इस गेम में हिस्सा ना लें। T20 उनकी मर्जी का गेम है, लेकिन और इसीलिए T20 को फरोग दिया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि अमेरिका में वो स्पोर्ट बहुत कम कामयाब होते हैं कि जो नॉन फिजिकल हो। ये बात याद रखिएगा, जो फिजिकल स्पोर्ट है ना, चाहे वो जिसको इंग्लिस्तान में रग्बी के नाम से कहते हैं, हमारे यहाँ फुटबॉल कहते हैं, जैसे बास्केटबॉल, रेसलिंग है, बास्केटबॉल है, रेसलिंग है, आपका वो है क्या कहते हैं वो अपना बेसबॉल। आइस हॉकी है, बेसबॉल है। जब तक कि इन इन आप इन स्पोर्ट्स के ऊपर नजर डालें, जैसे आइस हॉकी है, जो उसके अंदर बिल्कुल। मार धाड़ और ये सब चीजें होती हैं, बॉक्सिंग है, ये स्पोर्ट बहुत कामयाब होते हैं। यहाँ की जो फुटबॉल जिसे हम कहते हैं एनएफएल, नेशनल फुटबॉल लीग, आप जरा उसके अंदर इंजरीज के तादाद गिनिए, उसमें लड़ाई झगड़ों की तादाद गिनिए, उसमें राइवलरी को देखें, तो आपको लग पता जाएगा कि जेंटलमैन स्पोर्ट्स की जगह शायद इतनी अमेरिकन अवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। हाँ, जहां भी इतने हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियन, श्रीलंकन अमेरिका में रहते हैं, वो तो जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि वो तो चाहे दुनिया में भी कहीं क्रिकेट होगी वो उसके पीछे जाएंगे। लेकिन जो अमेरिकन बच्चा है, जो यहीं का पला बड़ा है, उसको वो एक तो अटेंशन स्पैन बहुत छोटा सा है, और दूसरा उसको वो स्पोर्ट्स हिट नहीं करता या स्ट्राइक नहीं करता जो नॉन फिजिकल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है इस हवाले से भी बात करेंगे। बहरहाल हमारी क्रिकेट में जो भी मामला चल रहे हैं, साल तो ये इम्पोर्टेंट है और खेलना तो है, हमने जाके दुनिया को अपना खेल तो दिखाना ही है। तो इंशाल्लाह तवक्को करते हैं कि कुछ बेहतर हो, तो फिर इंशाल्लाह टेस्ट मैच खत्म होता है तो उसके बाद फिर आपके साथ एक और बैठक लगाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ शाज़िब अली को दीजिएगा इजाज़त, डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ फी अमान अल्लाह।